नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा क्लास 9th का हिंदी काव्य में जो पंचवटी चैप्टर है, अध्याय है, वो चल रहा था, जो हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जिसके 2 पद हो चुके थे। तीसरा है कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। राज भोग कर लेना, भोग्य नहीं, राज भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। तो मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर, व्रती यानी व्रत को धारण करने वाला, निद्रा का यो त्याग यानी लक्ष्मण जी की बात हो रही है यहाँ पर कि कौन सा व्रत लिए हैं ये जो वीर हैं, व्रत को धारण किए हुए को व्रती बोलते हैं। और निद्रा, वो रात भर नहीं सोते थे, वो पूरा 14 साल उन्होंने निद्रा का त्याग किया था। तो निद्रा का यूं त्याग किए और राजभोग मतलब राजा बनने लायक है, जो राज भोगने योग्य है, जो वो विपिन यानी जंगल में बैठा हुआ है, वन में बैठा हुआ है। अब बैठा आज विराग लिए, विराग यानी वैराग्य, विरक्ति, विराग मतलब वैराग्य, विरक्ति। बना हुआ है प्रहरी जिसका, प्रहरी मतलब पहरेदार। किसका प्रहरी बने हुए थे? जो वो कुटीर पंचवटी में बनाया ना, उसी के उस कुटीर में क्या धन है। तो सोच रहे हैं कि इस कुटीर में क्या धन है कि इसका पहरा दे रहे हैं। तो आप सोचो कि उस कुटीर में कौन? इस पूरे विश्व की लक्ष्मी माँ सीता थी। और जो भी इस देश में है, घर में भी, कहीं भी, अगर एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सके तो वो वीर ही क्या कहलाएगा। तो उस कुटीर की रक्षा, तो वो पूछ रहे हैं कि बना हुआ है प्रहरी जिसका, जिस कुटीर का प्रहरी पहरेदार बने हुए, उसमें कौन सा ऐसा धन है कि जिसकी रक्षा में रत है, तन मतलब रात दिन, जिसमें रत मतलब लगा हुआ, तो लगे हुए हैं, और तन से, मन से, जीवन भी। ठीक। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस वीर पुरुष ने यह कौन सा व्रत धारण किया है कि जिसके कारण इस प्रकार नींद का त्याग कर दिया है। या तो यह तो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है, परंतु किस कारण से यह वन में वैराग्य ग्रहण किए हुए बैठा है। पता नहीं इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन है जिसकी रक्षा में तन, मन और जीवन लगाते हुए लक्ष्मण जी प्रहरी बने हुए हैं। ठीक। इनके निर्भीक और कर्तव्य निष्ठ जो प्रहरी के रूप में लक्ष्मण जी का सजीव चित्रण किया गया है। और इसमें भी अलंकार कौन सा है देख लो आप लोग। व्रत, व्रती, व ठीक है, विराग, राजभोग, विराग, ठीक, धन और तन, मन, जीवन, न की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक ना। अब चलो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी खंड काव्य से अवतरित है। प्रसंग राम, यहाँ राम और सीता की कुटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का चित्रण किया गया है। और व्याख्या आप लोग लिख लीजिए कि इस वीर पुरुष ने यह कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण इस प्रकार नींद का त्याग कर दिया है। यह तो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है। कौन? लक्ष्मण जी। परंतु किस कारण से यह वन में वैराग्य ग्रहण किए हुए बैठा है। पता नहीं इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में तन, मन और जीवन लगाते हुए लक्ष्मण प्रहरी बने हुए हैं। भाषा सरस है,
शुद्ध खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक है, अलंकार अनुप्रास है, रस अद्भुत है। अब हम लोग चलते हैं चौथे अवतरण पे। चौथा अवतरण हमारा क्या है? मर्त्यलोक का मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मर्त्यलोक यानी इस संसार में जिस लोक में हम लोग रहते हैं उसको मर्त्यलोक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मृत्युलोक है, यहाँ जो भी पैदा हुआ है उसको मरना, उसका मरना तय है, निश्चित है। और मालिन्य यानी पाप मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई है, मतलब राम जी विष्णु भगवान हैं और तीन लोक की लक्ष्मी यानी सीता जी कौन थी? लक्ष्मी की अवतार ना। तो तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज, जो तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं वो आज इस पर्ण कुटीर में रह रही हैं और वो वीर वंश की लाज यही है। और फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। जो वीर वंश की लाज है तो उसके पहरेदार क्यों नहीं वीर हो, यानी लक्ष्मण जी जैसा ही कोई प्रहरी पहरेदारी कर सकता है। विजन देश है निशा शेष है, यानी ये निर्जन देश है, जो जंगल ही जंगल था ना, बहुत बड़ा जंगल। तो और निशा अभी रात भी बची हुई है और निशाचरी माया ठहरी, यानी यहाँ पर माया तरह तरह के राक्षस जो थे ना, माया रूप धारण करके कभी भी आ सकते हैं। तो राक्षस की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जी जैसा ही वीर पुरुष या वीर पहरेदार यहाँ पर रह सकता है। ठीक, यहाँ पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है। अनुपम धन कौन? तीनों लोकों की लक्ष्मी माँ सीता, जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है। तीनों लोकों को साक्षात लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर विद्यमान है। वे अपने पति राम के साथ इस कुटी में रह रही हैं। मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए वे अपने पति राम के साथ आई हुई हैं। बहुत सारे राक्षस को मारे राम लक्ष्मण, इन लोगों ने मिलकर बहुत सारे पृथ्वी पर जो बहुत तरह तरह के राक्षस हो गए थे, मारीच रावण, सबको इन लोगों ने खत्म किया। तो ये पृथ्वी की पाप मिटाने के लिए आई हुई हैं। और रघुवंश जो वीरों का वंश है, उस वंश की बहू थी ना सीता जी, तो इसीलिए वीर वंश की लाज यही है। और ये वीरों के वंश की प्रतिष्ठा है, रघुवंश वीरों की वंश है और उनकी रक्षा से ही रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आँच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा में धब्बा लगता है। इसलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को ही यहाँ नियुक्त किया गया है। ठीक, और वीर लक्ष्मण इस कुटी में उपस्थित सीता जी के रक्षा के लिए अपना तन मन और जीवन समर्पित किए हुए हैं। अब हम लोग संदर्भ देख लेते हैं, फिर प्रसंग व्याख्या। आप लोग लिख लीजिए संदर्भ कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी खंड काव्य से उद्धृत है। प्रसंग कवि ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा में वीर व्रती लक्ष्मण एकाग्र मन से संलग्न है। व्याख्या लिख लीजिए आप लोग कि वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है। तीनों लोकों की साक्षात लक्ष्मी इस कुटी के अंदर विद्यमान है। वे अपने पति राम के साथ इस कुटी में रह रही हैं। मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए वे अपने पति राम के साथ आई हैं। अतः इस कुटी में तीनों लोकों की लक्ष्मी स्वरूप सीता जी विराजमान है। वे वीरों के वंश की प्रतिष्ठा हैं। रघुवंश वीरों का वंश है, उनकी रक्षा से ही रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आँच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा में धब्बा लगता है। इसलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ नियुक्त किया गया है।
वीर लक्ष्मण इस कुटी में उपस्थित सीता जी की रक्षा में अपना तन मन और जीवन समर्पित किए हुए हैं। यह वन जो निर्जन है और रात्रि काफी शेष है ना, कि विजन देश है, निशा शेष है। निशा मतलब रात, तो और विजन देश है यानी ये निर्जन वन है और रात्रि से काफी शेष है। और निशाचरी माया ठहरी, यानी यहाँ पर राक्षस लोग चारों ओर घूम रहे हैं। वे किसी माया के जाल में फंसाकर विपत्ति खड़ी कर सकते हैं। अतः रात्रि के समय निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त पहरेदार है। काव्य सौंदर्य लिख लीजिए आप लोग कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक एवं गीत है, रस शांत है, छंद मात्रिक है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, गुण माधुर्य है। ठीक है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा। मतलब ये स्वच्छ चांदनी जो है, साफ सुथरी चांदनी रात है, और निशा जो ये रात्रि है निस्तब्ध मतलब एकदम शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध हुआ, और स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र है, कौन, गंध हवा, लेकिन मंद मंद बह रही है। गंध मतलब सुगंध होता है, तो सुगंध मतलब महक है, इस हवा में सुगंध है, और ये स्वच्छंद बह रही है, स्वतंत्र बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, मतलब स्वतंत्र होके सारे दिशाओं में बह रही है। और निरानंद मतलब आनंद के शून्य नहीं है, मतलब कोई भी दिशा में ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं है, दिशा आनंदित नहीं है, मतलब आनंद युक्त है। और सारी कोई भी दिशा ऐसी नहीं कि आनंद शून्य है, मतलब हर तरफ आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। नियति क्या, भाग्य। नटी जो वो रस्सी पे चलते हैं ना, अपना दिखाते हैं रस्सी पे चलकर, या मदारी वाले, ये लोग तो नियति जो हमारी किस्मत होती है, भाग्य के जो बंदर कह लीजिए, या भाग्य की नटी जो चलते रहते हैं ना, वो रुकते नहीं हैं, वो शांत ढंग से अपना जो शक्ति विशेष कार्य संपन्न करते हैं, उनकी बात हुई है। तो वो अपना कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर कवि संकेत कर रहे हैं कि आज तो सब कुछ आनंदित स्वच्छंद हवा चल रही है, सुगंधित हवा चल रही है, लेकिन वो समय भी आने वाला है, नियत नटी का मतलब किस्मत में वो समय भी आने वाला है कि जब सीता माता का हरण हो जाएगा, रावण आके उनको चुरा ले जाएगा, और राम और लक्ष्मण बन बन घूमेंगे, रोएंगे, ढूंढेंगे कि कहाँ गई सीता। तो वही नियत नटी के कार्यकलाप वो चलते रहते हैं। किसी की भी किस्मत कभी भी, समय कभी नहीं रुकता ना, काल चक्र का ये वो कभी नहीं, वो चलता रहता है। हम समझते नहीं आज हमारे लिए अच्छा दिन है, कल कौन सा दिन आएगा हमको खुद नहीं पता। बस काल अपना कार्य करता है, और हम अच्छा समय आता है तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, बुरा समय आता है तो रोते रहते हैं। हम भी चलते ही रहते हैं, हम भी रुकते नहीं, न काल रुकता है न हम भी रुकते हैं। लेकिन नियत नटी के कार्यकलाप बंद नहीं हैं। पर कितने एकांत भाव, कितने एकांत मतलब एकदम शांत चित्त से, कितने शांत और चुपचाप नियत नटी के कार्यकलाप चल रहे हैं। एकांत भाव से यानी अकेले अकेले चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। कौन, ये नियत नटी। जो समय आगे आने वाला है, अभी तो हमको पता है, लेकिन उस समय पर किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, सीता माँ का हरण होने वाला है या क्या होगा आगे, किसी को नहीं पता था। तो अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड का पंचवटी से लिया गया। प्रसंग क्या है? पंचवटी में दूर तक फैली चांदनी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत लिख लीजिए आप लोग। पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है और रात सन्नाटों से भरी है।
कोई शब्द नहीं हो रहा, मतलब है ना निशब्द, निस्तब्ध। कौन सा शब्द है ये लिख लीजिएगा आप लोग, निस्तब्ध। निस्तब्ध मतलब कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। ठीक है ना, कि स्वच्छंद, स्वच्छंद सुमंद गंध निरानंद है कौन, तो यहाँ वह वायु जो स्वच्छंद गति से और अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, यानी कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। नियत नटी अपने कार्यकलापों को बहुत ही शक्ति से संपन्न कर रही है। वह एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। काव्य सौंदर्य क्या है? भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, छंद मात्रिक है और अलंकार अनुप्रास और रूपक है, रस शांत है, शैली भावात्मक है। ठीक, अब अभी हम ये हमारा 5वां था ना, अभी हमारे पास 4 और अवतरण है जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करो आप, सारे बच्चे शेयर जरूर किया करो, ताकि क्लास 9th के जो और भी बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा ले सके। धन्यवाद।